2014 के बाद यानी आज 2023 इस 7 साल के अंदर 40 लाख बंदूक इस देश के अंदर विथ लाइसेंस सप्लाई किया गया है। ये किसको किसको दिए, क्यों दिया गया है, मालूम कर सकते हैं? वही बंदूक आज मणिपुर में चल रहा है जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जिस 2 दलित को बिठा के उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आज मणिपुर में औरतों को नंगे घुमाकर उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये है हिंदू राष्ट्र। सिर्फ इस हिंदू राष्ट्र में अगर सुकून से रहेगा तो वो सिर्फ ब्राह्मण रहेगा और कोई सुकून से इस देश के अंदर नहीं। सर, कहा जाता कि महिला देश में सुरक्षित है, क्या कहेंगे? कहीं सुरक्षित नहीं है महिला। अगर महिला सुरक्षित होती तो जो औरतों के साथ मणिपुर में हुआ है, जो उसमें हाथरस में हुआ है और तमाम जगहों पर, तो कहाँ सुरक्षित है? अगर होती तो आज यहाँ हम खड़े होते क्या? कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं। चाइना इतना डर गया मोदी जी से, वो आके क्या कर दिया, अपना इंडिया के अंदर घुस के एक विलेज बना दिया। एक विलेज है वो बना दिया मोदी जी से डर के। क्यों? मोदी जी का खिदमत करीब रख के कर सकते ना, दूर से नहीं कर सकते। डर गया वो मोदी जी से, इसलिए अंदर घुस के अपना विलेज बना दिया। 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल अगर होते तो ये हालत देश की होती कि लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर के उनको गालियाँ दे रहे हैं। ये देखेंगे औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। ये होता क्या? बेरोजगार शराब खानों में पड़ा या रोड के ऊपर पड़ा, ये होता क्या? ये इनकी करनी और करनी में फर्क है। सिर्फ जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं ये लोग। अरे भाई, कैसे गरीब मारता है बेटा? ऐसे गरीब हमें बना दो ना। 10 लाख रुपए का सूट पहनता, बदलता रोज, 80,000 रुपए का एक टाइम का खाना खाता, ऐसा गरीब हमें बना दे। वो किसको रोजगार दे रहे हैं? इन्होंने तो अपने लोगों को रोजगार दिया। अडानी अंबानी इनके दोस्त हैं, उसको रोजगार दे रहे हैं। और किसको रोजगार दे रहे हैं? बाकी सब हम लोगों को भी रोजगार बना रहे हैं। देश में विकास हुआ या नहीं? अगर देश में विकास होता तो फिर लोगों को दिखता ना। महाविनाश हुआ है देश में, महाविनाश हो रहा ना मणिपुर में। महाविनाश ऐसी गुजरात में इन्होंने महाविनाश किया था, क्या वहाँ महाविनाश नहीं हुआ था? वहाँ भी महाविनाश हुआ था। आज मणिपुर में महाविनाश का रखा है, पूरे देश को विनाश की तरफ लेकर। 2024 के लिए क्या कहेंगे मोदी जी को? क्या संदेश रहेगा आपका? मोदी जी गए, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो सबसे रिकॉर्ड तोड़, वो उनका जुमला ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ के पीछे जाएंगे। मोदी जी को हराना है और पब्लिक भी हराएंगी, क्योंकि सारे किस्म के ये तो किए है। 9 साल में सारा कुछ बेच दिया इन्होंने। अच्छा। एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं ये सारे कुछ बेच दिया। ये तो किया है इन्होंने। जो 70 साल में उन लोगों ने नहीं किया, 9 साल में वो तो किया है, वो तो मानना ही पड़ेगा। सारा देश बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट कहें या फिर जाने माने जो राजनीति विशेषज्ञ कहें, ये यहाँ पर जंतर मंतर पे हम इनसे जानते हैं कि मणिपुर में जो घटना घटी है महिलाओं के साथ, इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया सर? जो 2 महिलाओं के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में ये सब तो हो रहा है। क्योंकि एक IAS ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में बताए हैं, देश के अंदर कहीं भी हो, अगर ये IAS ऑफिसर ने अगर डिमांड करता है तो विदिन 48 आवर्स के अंदर मिलिट्री उधर पहुंचना है। तो आज 70 दिन से ज़्यादा मणिपुर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। सर, कहा जाता है विपक्षियों का चाल है जो मतलब सरकार को बदनाम करने की साजिश। देखो, एक रिपोर्ट आया है 2014 के बाद यानी आज 2023 इस 7 साल के अंदर 40 लाख बंदूक इस देश के अंदर विथ लाइसेंस सप्लाई किया गया है। ये किसको दिए, क्यों दिया गया है, मालूम कर सकते हैं आप? वही बंदूक आज मणिपुर में चल रहा है। सर, कहा जाता है कि मणिपुर जल रहा है, बहुत सारे वायलेशन हो रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें सरकार, या फिर इस पर कुछ कार्रवाई हो रही है? देखो, अगर सरकार अगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है तो फिर कौन करेगा? दुनिया में कोई ऐसी ताकत है क्या जिसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं कर सकती? ऐसा कोई है? सर, ये 2 पक्षों की है, तो उसमें कैसे क्या है, कुछ बताएंगे इसके डिटेल? अच्छा, 2 पक्षों हैं, तो पुलिस स्टेशनों से जो बंदूक गायब हो रही है, ये किसके सपोर्ट से गायब हो रहे हैं बंदूकें? और वो महिलाओं ने बताया है कि पुलिस ने खुद हमें पकड़ के उनके हाथ में दिया है बोल के, उन्होंने भी तो बताया ना। ये फिर आप सोचो किसके सपोर्ट से ये दंगाई हो रहे हैं, ये सारा कुछ नंगाई हो रहा है मणिपुर के अंदर। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, हमारे हिंदू भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो RSS BJP जो आप लोगों के सामने जो हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहा है, ये जो है ये मनुवाद के हिसाब से है, वर्णाश्रम के हिसाब से है। इससे फ़ायदा उठाने वाला सिर्फ ब्राह्मण रहेगा, इसमें और कोई दलित नहीं रहेगा, बनिया नहीं रहेगा, और कोई भी हिंदू के इससे कुछ फ़ायदा नहीं होएगा, बल्कि यही होएगा
जो मध्य प्रदेश में हुआ है, जिस 2 दलित को बिठा के उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आज मणिपुर में औरतों को नंगे घुमाकर उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये है हिंदू राष्ट्र। सिर्फ इस हिंदू राष्ट्र में अगर सुकून से रहेगा तो वो सिर्फ ब्राह्मण रहेगा और कोई सुकून से इस देश के अंदर नहीं रहेगा। ये तो सर कहा जाता कि महिला देश में सुरक्षित है, क्या कहेंगे? कहीं सुरक्षित नहीं है महिला। अगर महिला सुरक्षित होती तो जो औरतों के साथ मणिपुर में हुआ है, जो उसमें हाथरस में हुआ है और तमाम जगहों पर, तो कहाँ सुरक्षित है? अगर होती तो आज यहाँ हम खड़े होते क्या? कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। सर देश में बेरोजगारी खत्म है? बिल्कुल नहीं, चरम सीमा के ऊपर है, चरम सीमा के ऊपर है। लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनकी ना अहली की वजह से, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से तमाम लोग बेरोजगार हुए हैं। सर कहा जाता है कि देश में बेरोजगारी है ही नहीं। आप जानते हैं इंडिया की इकोनॉमिक हालत आज इधर तक पहुंच चुकी है, बांग्लादेश से भी पीछे है। बांग्लादेश से भी इकोनॉमिक लेवल में हम आज पीछे हैं। तो किधर बेरोजगारी किधर मिट गई है? बेरोजगारी ज़्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट सारा कुछ से अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए और जो है ना कपड़े पहनने में, इनकी याशी में, और इनके जो 2 लोग हैं अंबानी और अदानी, इनको मालदार बनाने में लगी हुई है और किसी के बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है। गरीब खाना नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है, हॉस्पिटलों नहीं है, स्कूलों में नहीं जाता। ये लोग चाहते हैं कि स्कूलों में नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है। ये तो आप जानते हैं, अमित शाह ने पहले खुला बताए थे, पकौड़ा बेचो, पानीपुरी बेचो। मतलब रोजगार तो मिले लोगों को ना। रोजगार किसको रोजगार दे रहे हैं? इन्होंने तो अपने लोगों को रोजगार दिया। अडानी अंबानी इनके दोस्त हैं, उसको रोजगार दे रहे हैं। और किसको रोजगार दे रहे हैं? बाकी तब हम लोगों को भी रोजगार बना रहे हैं। देश में विकास हुआ या नहीं? अगर देश में विकास होता तो फिर लोगों को दिखता ना। महाविनाश हुआ है देश में, महाविनाश हो रहा ना मणिपुर में महाविनाश। ऐसी गुजरात में इन्होंने महाविनाश किया था, क्या हुआ? वहाँ महाविनाश नहीं हुआ था? वहाँ भी महाविनाश हुआ था। आज मणिपुर में महाविनाश का धक्का, पूरे देश को विनाश की तरफ ले गया। 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल अगर होते तो ये हालत देश की होती कि लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर के उनको गालियां दे रहे हैं। ये देखेंगे औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। ये होता क्या? बेरोजगार शराब खानों में पड़ा या रोड के ऊपर पड़ा, ये होता क्या? ये इनकी करनी और करनी में फर्क है। सिर्फ जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं ये लोग। सर हिंदू राष्ट्र की मांग कर धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कहेंगे? वो तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र अगर ये लोग मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश में भी, पूरा विश्व में हर जगह कोई ना कोई राष्ट्र है, तो ये हमें हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखो अभी ये हम जानते हैं कि इस देश के अंदर मुस्लिम हिंदू राष्ट्र कैसा रहेगा बोल के। जो सदी के नाम से अगर किसी का शोहर गुजर गया तो उसकी बीवी को भी जलना है। जो दलित औरतें अपना जैकेट अपने छाते तक भी नहीं छुपाना है, उनके छाते का भी टैक्स लिया जाता था। और आज भी इस देश के अंदर कहीं इलाका ऐसे मौजूद हैं जो साइकिल में भी दलित नहीं जा सकता, चप्पल पहन के भी नहीं जा सकता, अपना टुकड़ा जो है ना खांधे में नहीं डाल सकता। ये है हिंदू राष्ट्र। मोदी जी कहते हैं कि मतलब गरीब माँ का बेटा देश के लिए मर मिटे। अरे भाई कैसे गरीब माँ का बेटा? ऐसे गरीब हमें बना दो ना। 10 लाख रुपए का सूट पहनता बदलता, रोज 80,000 रुपए का एक टाइम का खाना खाता, ऐसा गरीब हमें बना दे वो। अरे देशभक्त है, देशभक्त मोदी जी देश। अरे साहब उनकी देशभक्ति की वजह से देश यहाँ खड़ा है आज। उन्हीं की देशभक्ति में देश यहाँ खड़ा है आज। चाइना पाकिस्तान डरता है मोदी जी से। हाँ इतने डरते के देख लिया हमने कितने डरते हैं। आप क्या कहेंगे? चाइना पाकिस्तान भी तो डर रहे मोदी जी से। चाइना इतना डर गया मोदी जी से, वो आके क्या कर दिया, अपना इंडिया के अंदर घुस के एक विलेज बना दिया। एक विलेज है वो बना दिया मोदी जी से डर के। क्यों? मोदी जी का खिदमत करीब रख के कर सकते ना, दूर से नहीं कर सकते। डर गया वो मोदी जी से, इसलिए अंदर घुस के अपना विलेज बना दिया। ये आपका मोदी जी के बीच में डंके बज रहे हैं। हाँ डंका बज रहा है। कितना डंका बज रहा, वो हम देख रहे हैं कि अभी उसमें विकास के डंका। हाँ बता रहे हैं ना, वही विकास का डंका हम देख तो रहे कौन सा डंका बज रहा है। वहाँ गए थे फ्रांस में, क्या हाल हुआ? ये वहाँ थे, यहाँ क्या हाल हो रहा था। वो विकास है हमारे देश में, ये विकास तो दिख रहा है हमें। 2024 के लिए क्या कहेंगे मोदी जी को? क्या संदेश रहेगा आपका? मोदी जी गए, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो है सबसे रिकॉर्ड तोड़, वो उनका जुमला का जुमला ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड तोड़ के पीछे जाएंगे। ये बताए महागठबंधन जिस तरह से तमाम पार्टियां विपक्षी पार्टी महागठबंधन में जुड़ी है, क्या कहेंगे महागठबंधन को? कैसे फाइट करेगा मोदी जी से? ये बनना चाहिए, करना भी चाहिए, करेंगे, उम्मीद भी है। मोदी जी को हराना है और पब्लिक भी हराएंगे, क्योंकि सारे किस्म के पब्लिक कैसे भरोसा कर ले? वो आदमी, तमाम आदमी जो बीजेपी कभी ना कभी छोड़ के और विपक्ष में गई है, और कैसे भरोसा कर लेंगे आप? क्योंकि उन लोगों को मालूम हो गया कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अलायंस रखा है, लेकिन इनको ख़त्म करने का एक प्लान कर रहा है बीजेपी जो है। हर एक स्टेट में शरद पवार को महाराष्ट्र में ख़त्म किया, और शिवसेना को ख़त्म किया, और इसमें देखो आप मेघालय में ख़त्म किया। हर एक स्टेट में उधर की जो रूलिंग पार्टी है उसको अलायंस के साथ मिलकर ख़त्म करने चाहता है। बिहार में नीतीश ने थोड़ा जग गए,
सर नीतीश कुमार जिस तरह से दावे करते हैं कि जैसे मोदी जी पीएम हम बढ़ेंगे और इसी तरह अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम छोटी पार्टियों, तो कौन बनेगा पीएम का चेहरा? मैं तो नहीं कह सकता कि कौन बनेगा, लेकिन कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया है, हमें प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट में हमें इंटरेस्ट नहीं है बोल के, इसका तो मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा। तो ये बताइए, तो कांग्रेस में कौन सा चेहरा होगा जो पीएम के हकदार होंगे? ऐसा कोई चेहरा बताइए। अभी तो राहुल गांधी एक चेहरा बन चुका है, इसको तो हम मानना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी तो पप्पू नाम से घोषित है देश में। नहीं, वो तो अभी उनको पप्पू बोलने वालों को पप्पू बना दिए। ये तो खुद ही बोल रहे हैं अपने आप को कि हमें पप्पू साबित कर दिया देश ने। नहीं, वो पप्पू मतलब देश के माओं का पप्पू, अच्छा। देश के बहनों का पप्पू, अरे प्यार से पप्पू। प्यार से पप्पू है। अच्छा। जी। तो क्या ये आंदोलन कुछ नया रुख दिखाएगा क्या? मणिपुर का आंदोलन 2024 में कैसा रहेगा? जरूर ये क्योंकि है, जितने भी देश में हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब कुछ जो है इंसानियत को चाहते हैं, कोई भी नफरत को नहीं चाहते हैं, मिलके इस देश को आगे बढ़ाने चाहते हैं। अगर ये 10 साल अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर इस देश के अंदर ना होता तो इंडिया सुपर पावर बन जाता। लेकिन कहा जाता है कि जो 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी 9 साल में किए हैं। हाँ, ये तो किए हैं, 9 साल में सारा कुछ बेच दिया है। अच्छा। एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं ये सारे कुछ बेच दिया। ये तो किया है, जो 70 साल में उन लोगों ने नहीं किया, 9 साल में वो तो किया है, वो तो मानना ही पड़ेगा। सारा देश बेच रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? देश में महंगाई है, क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में तो ये कहने चाहूँगा कि इन लोग तो ये बोल के बच जाते हैं, टमाटर का कीमत जो है मुस्लिम की वजह से बढ़ा बोल के असम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। मैं तो ये कहूँगा आने वाले ज़माने में ये लोग ये भी बोलेंगे, कोई भी बीजेपी RSS बोलेंगे घर में अगर बच्चा भी पैदा होता तो ये मुसलमान ही इसका रीज़न है बोल देंगे, मुसलमान की वजह से ये बच्चा पैदा हुआ बोल देंगे। अच्छा, तो देखिए ये हमारे साथ थे जो अपनी राय को तमाम बेबाकी से दिए। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस पेज को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। थैंक यू।